ए वाइस मार्शल आबिद राव साहब, कल हमारे प्रोग्राम में ए मार्शल आमिर मसूद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तादाद के लिहाज से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात थी, पाकिस्तान और भारत जब एक साथ फिजा में थे, इस लड़ाई के बाद वो एक मेजर कॉम्बैट है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इस पर ज़रा तफसील डालें। ये बात CNN ने भी की है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन होता है कि और भी कॉम्बैट्स तो हुए हैं, हमने देखा है कि बीच में और भी बहुत सारे ममालिक इंगेज हुए हैं, उसमें बड़े लंबे अरसे तक ईरान इराक की वॉर रही है, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर है। सो ये क्यों कहा जा रहा है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बैटल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन एयर? देखिए, बिकॉज ये एक तो डे 1 था ऑपरेशंस का, उसमें उन्होंने भी मैक्सिमम एफर्ट, ये सारे असेंबली जो हुई थी इसकी लीक कर गई खबर और पाकिस्तान एयरफोर्स को पता चल गया। तो जब उन्होंने इतने जहाज जमा किए, दे वर हेडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, PF वाज रेडी टू रिसीव देम। और हमने जो अपने जहाज लॉन्च किए, ये कुछ 59 मिनट्स का ये चला है, बिकॉज हमारी एविएशन हिस्ट्री में 1945 के बाद से लेके अब तक 80 साल हो गए हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ। जो आपने ये अरब इजराइल वॉर की, अपना ईरान इराक वॉर का जिक्र किया, तो मैं तकरीबन 4 साल तो अबू धाबी में था, वहाँ से मैंने देखा एक स्टेज ये आ गई थी कि 3-3 दिन कोई जहाज़ नहीं उड़ता था, फिर 4 जहाज़ चले गए, फिर 2 चले गए, उनमें से एक गिर गया, बाकी वापस आ गए। बिकॉज एयर फोर्सेस के एसेट्स एक तो आम तौर पे बहुत थोड़े होते हैं, बड़े कीमती होते हैं, और लॉसेस को अफोर्ड करने का हौसला बड़े कम लोगों में होता है। ये जब नेटो और वार्सो पैक्ट इंटैक्ट थे, मुझे याद है हम फ्रांस से ब्रीफिंग के लिए गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक सवाल ये कहा था कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि डे 1 पे हमने इतने जहाज भेजने, तो हमारे 55% जहाज वापस नहीं आएंगे। ये नेटो की, जिसमें अमेरिका और सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे, तो एट्रिशन एक तो बहुत होती है, फिर आपने पहले दिन ही जो कुछ अचीव करना होता है वो आप कर लेते हैं। 6 सितंबर 65 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पठानकोट पे जो अटैक किया था, उसमें ज़मीन के उनके 14 जहाज़ आपने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इंडियंस ने शर्मिंदगी में कभी वो डिक्लेयर नहीं किया। वो कई दफ़ा हमें बाहर मिले, पाकिस्तान से बाहर, हमने पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ है, कहते वो रहने दे सर, ये अब जो है ना शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन ये स्ट्राइक फ़र्ज किया, ये पाकिस्तान एंटर हो जाती तो डेफिनेटली तबाही बहुत ज़्यादा हो रही थी। इनको हमारे 40 जहाज़ों ने रोका, चीफ ऑफ स्टाफ खुद बैठे थे ऑप्स रूम में, और उनको जिसे कहते हैं ना लड़वा रहे थे द रियल एंड क्विकली आज जो तफसील जारी हुई है, उनके जहाज गिर गए हैं, ये इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इंडियन एयरफोर्स अभी तक स्टन्ड है, शॉक में है, कि उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वो जहाज़ जब आए हैं, हमने उनके कम्युनिकेशन को जैम किया है, उनके रेडार्स को जैम किया है, उनके वेपन्स को जैम किया है, उनके नेविगेशन सिस्टम को जैम किया है, और ये बड़ा सिस्टमेटिक अंदाज में हुआ है, जिसकी वजह से उनके ना वेपन सही जगह पे गए हैं, ना उनकी कम्युनिकेशन आपस में हुआ है। जब कम्युनिकेशन ना हो ना, तो पायलट के लिए सबसे बड़ी पैनिक की चीज़ यही होती है, व्हेन ही कैन नॉट हेयर एनीबॉडी, व्हेन ही कैन नॉट टॉक टू एनीबॉडी। ये अभिनंदन वाला भी अगर आपको याद हो, वो खातून कंट्रोलर थी उधर बैठी, वो कभी उसे नंदू कह रही है, कभी कह रही है अभी वापस आ जाओ, कम बैक, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था, बिकॉज हमारे जहाज ने उसका रेडियो जैम किया था, उसके पास और तो कुछ था नहीं, तो वो बस बेवकूफ़ी में घुस आया, एंड ही गॉट शॉट डाउन। राइट। सो जर्नलिस्ट इमरान मलिक, जो टारगेट पाकिस्तान ने किए, अचीव किया, एंड लिटरली इट टुक 4 आवर्स फॉर पाकिस्तान टू प्रूव अ पॉइंट टू इंडिया, जो उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी हर टारगेट की एक इम्प्लीकेशन है, उसको कहा भी, बताया भी गया, ये फ़लानी के लिए हमने किया है, ये हमने अपने बच्चों के लिए किया है, उड़ी था मसलन, वहाँ पे झूठ बोला भारत ने। सो ये हमने मैसेजिंग भी की है विद एवरी टारगेट दैट वी सिलेक्टेड। देखिए, जो इंडिया की कार्रवाई थी, जो पहली रात को, जिसको हम कहते हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाई थी, जो सिविलियन टारगेट्स होते हैं, सिविल पॉपुलेशन में तो कोई भी बुज़दिल जाके अटैक कर सकता है, उस पर कोई कारनामा नहीं है, बिकॉज वो जो टारगेट है, ना वहाँ पे वेपन्स हैं, ना वहाँ पे दफा है, वो तो बेचारे निहत्ते सिविलियंस हैं। तो इसलिए इंडिया ने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। पाकिस्तान ने कन्वर्सली शेरों वाला काम किया, और जब इंडिया ने झूठ बोला कि हमने 15 शहरों पे अटैक किया है,
उसके बाद हमारे DGISPR ने कहा था जब हम अटैक करेंगे तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हमने अटैक किया। तो पाकिस्तान ने शेरों वाला काम किया। उन्होंने जाके हार्डन टारगेट्स जहाँ पे इनके दफा लगे हुए हैं, जहाँ पे इनके वेपन्स लगे हुए हैं, उनको जाके मारा। और पर्टिकुलरली हमारे वो 3 पायलट्स जो कि क्रॉस द बॉर्डर गए, सुसाइडल मिशन पे गए, और उन्होंने जाके S-400 जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनका एक प्राइड का सिंबल था, उसको ज़मीन बोस किया। तो ये काम होते हैं बहादुरों के, जबकि इंडिया ने थ्रू आउट काम किए बुज़दिलों वाले। हमने इंडिया को क्लियर मैसेज दिया, क्योंकि इंडिया जो है वो एक गलत नैरेटिव बना रहा है कि जी यहाँ पे जो है वो दहशत गर्दी के गार्ड हैं और वहाँ पे उसने जाके टारगेट किए हैं। हमने उनके लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया, और इतनी बुरे तरीके से स्ट्राइक किया कि अभी उसको काफ़ी देर लगेगी इन सारी चीज़ों से रिकवर करने में। ए वाइस मार्शल आबिद रऊफ साहब, कल हमारे प्रोग्राम में ए मार्शल आमिर मसूद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तादाद के लिहाज से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात थी, पाकिस्तान और भारत जब एक साथ फिजा में थे, इस लड़ाई के बाद वो एक मेजर कॉम्बैट है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इस पर ज़रा तफसील डालें। ये बात CNN ने भी की है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन होता है कि और भी कॉम्बैट्स तो हुए हैं। हमने देखा है कि बीच में और भी बहुत सारे ममालिक इंगेज हुए हैं, उसमें बड़े लंबे अरसे तक ईरान इराक की वॉर रही है। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर है। सो ये क्यों कहा जा रहा है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बैटल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन एयर? देखिए, बिकॉज ये एक तो डे 1 था ऑपरेशंस का, उसमें उन्होंने भी मैक्सिमम एफर्ट, ये सारे असेंबली जो हुई थी इसकी लीक कर गई खबर, और पाकिस्तान एयरफोर्स को पता चल गया। तो जब उन्होंने इतने जहाज जमा किए, दे वर हेडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, PF वाज रेडी टू रिसीव दैम, और हमने जो अपने जहाज लॉन्च किए, ये कुछ 59 मिनट्स का ये चला है। बिकॉज हमारी एविएशन हिस्ट्री में 1945 के बाद से लेके अब तक 80 साल हो गए हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ। जो आपने ये अरब इजराइल वॉर की, अपना ईरान इराक वॉर का जिक्र किया, तो मैं तकरीबन 4 साल तो अबू धाबी में था, वहाँ से मैंने देखा एक स्टेज ये आ गई थी कि 3-3 दिन कोई जहाज़ नहीं उड़ता था, फिर 4 जहाज़ चले गए, फिर 2 चले गए, उनमें से एक गिर गया, बाकी वापस आ गए। बिकॉज एयर फोर्सेस के एसेट्स एक तो आम तौर पे बहुत थोड़े होते हैं, बड़े कीमती होते हैं, और लॉसेस को अफोर्ड करने का हौसला बड़े कम लोगों में होता है। ये जब नेटो और वार्सो पैक्ट इंटैक्ट थे, मुझे याद है हम फ्रांस से ब्रीफिंग के लिए गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक सवाल ये कहा था कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि डे 1 पे हमने इतने जहाज़ भेज दिए तो हमारे 55% जहाज़ वापस नहीं आएंगे। ये नेटो की, जिसमें अमेरिका और सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे, तो एट्रिशन एक तो बहुत होती है, फिर आपने पहले दिन ही जो कुछ अचीव करना होता है वो आप कर लेते हैं। 6 सितंबर 65 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पठानकोट पे जो अटैक किया था, उसमें ज़मीन के उनके 14 जहाज़ आपने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इंडियंस ने शर्मिंदगी में कभी वो डिक्लेयर नहीं किया। वो कई दफ़ा हमें बाहर मिले हैं, पाकिस्तान से बाहर, हमने पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ है, कहते वो रहने दे सर, ये अब जो है ना शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन ये स्ट्राइक फ़र्ज किया, ये पाकिस्तान एंटर हो जाती तो डेफिनेटली तबाही बहुत ज़्यादा होनी थी। इनको हमारे 40 जहाज़ों ने रोका। चीफ ऑफ स्टाफ खुद बैठे थे ऑप्स रूम में,